अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लेक्चर नंबर 4 आज पढ़ेंगे। और जो लेक्चर नंबर 4 है वो है हमारा यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास। हम ये कैलकुलेट करेंगे जी, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। सिस्टम हमारा ये है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लेंथ L है और सिलेंडर का जो एरिया है वो है एरिया A, और इस सिलेंडर का हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास। तो सिस्टम हमने डिज़ाइन कर लिया। लेट M एंड L इज़ द मास एंड लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका जो मास है इसको आप लिख लो कैपिटल M है, इसका लेंथ जो है वो है L। टेक लेफ़्ट एंड ऑफ सिलेंडर एज ओरिजिन। तो सिलेंडर का जो लेफ़्ट एंड है इसको आपने ओरिजिन कंसिडर कर लेना है। तो अगर ये आपका ओरिजिन है तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, और 0 से L लेंथ तक सिलेंडर की लेंथ डिस्ट्रीब्यूट है। तो उसके बाद हम जो स्टेप लेते होते हैं वो है एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, और स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस जो है वो है dx, और साथ में इसका मास हम लेंगे dm फ्रॉम ओरिजिन। तो काम ये करना है कि ये जो हमने ओरिजिन लिया है, ओरिजिन से किसी डिस्टेंस x के ऊपर एक स्मॉल डिस्क की फॉर्म में हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट जो है वो बना लेंगे। और ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की जो थिकनेस है वो है dx, और इसका एरिया जो है वो है एरिया A। ओरिजिन से ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है ये किसी x डिस्टेंस के ऊपर है, और इसका हमने कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का जो फार्मूला वो है, एज वी नो दैट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू dm डिवाइडेड बाय टोटल मास m, इक्वेशन नंबर 1। हमें कैलकुलेट करना है जी dm मास मिल गया तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मिल जाएगा। तो dm मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर को हम सॉल्व करेंगे। तो एज वी नो दैट लीनियर जो है वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो हम इसका वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे। वॉल्यूम मास डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। सिलेंडर का टोटल मास हमने लिया हुआ है m, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। यहाँ पे आप लिख लें वॉल्यूम इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये हमने किसको कंसिडर किया, ये पूरे सिस्टम को, पूरा जो हमारा सिलेंडर है उसको हमने कंसिडर किया। अब इस सिलेंडर में से हमने ये जो स्मॉल पोर्शन निकाला है, इस स्मॉल पोर्शन की डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल पोर्शन की जो डेंसिटी होगी उसको इसी तरीके से हम निकालेंगे और इसको कंपेयर कर लेंगे। तो स्मॉल पोर्शन के लिए जी, तो डेंसिटी ऑफ mass element, now density of mass element, mass element की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। रो इक्वल टू mass पर यूनिट वॉल्यूम। इस स्मॉल पोर्शन के लिए आप देखो, ये जो स्मॉल पोर्शन है ये हमारे पास बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क।
तो अगर आप डिस्क को लें, डिस्क का एरिया ए, सिलेंडर का एरिया ए, इस सिलेंडर को बस आप यहाँ से काटते जाएं, तो जब आप सिलेंडर को इक्वल लेंथ डी एक्स में आप डिवाइड करेंगे तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया वॉल्यूम बन जाएगा। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा ये बन जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, मैस एलिमेंट डी एम, वॉल्यूम आ गया एरिया मल्टीप्लाई बाय डी एक्स लेंथ। इसको आप बेटा कह दें इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, आपके पास डी एम मैस की वैल्यू निकलेगी, और ये जो डी एम मैस है ये आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और हमें वैल्यू मिल जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर कर लो। लेफ़्ट हैंड साइड डी एम इक्वेशन नंबर 2 की डिवाइडेड बाय ए इंटू डी एक्स, राइट हैंड साइड आ जाएगी एम डिवाइडेड बाय ए एल। तो एरिया एरिया से कट गया, यहाँ से वैल्यू आ गई डी एम मैस, मैस एलिमेंट, ये जो हमने स्मॉल पोर्शन बनाया है इसका मैस है डी एम। तो डी एम इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एल और डी एक्स डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बन गई और पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 को इन इक्वेशन नंबर ए बोलना है इसको, क्योंकि मैंने 1 इसको नाम दिया है तो इसको भी 1 दिया, तो इसको आप ये जो पहली इक्वेशन है इसको आप फिर इक्वेशन नंबर ए बोल दें। अब आपने इक्वेशन नंबर ए में वैल्यू पुट करनी है। अब आप बेटा देखो इक्वेशन नंबर ए, इसमें आपके पास डी एम, यहाँ पे हमने डी एम निकाल लिया, पुट करें जी। इक्वेशन नंबर ए क्या बनी, इक्वेशन नंबर ए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रल एक्स और डी एम, ये आपके पास है एम बटा एल इंटू डी एक्स। तो अब आप देखो आपके पास जो इंटीग्रेशन आ गई है ये मैस की बजाय लेंथ पे आ गई है, तो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। यहाँ पे डी एम मैस पे इंटीग्रेशन थी, मैस को हमने कन्वर्ट कर लिया लेंथ में, और लेंथ जो डिस्ट्रीब्यूट है वो है हमारे पास रीजन पे वैल्यू है 0 और मैक्सिमम पोर्शन तक जा रहे हैं तो 0 टू एल लेंथ तक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 0 टू एल लेंथ तक आपने वैल्यू जो है वो पुट कर लेनी है। एम बटा एल मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एम, एम ओवर एल इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, 1 ओवर एम अपनी जगह पे, उसके बाद x इंटू डी एक्स। तो अब आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। अब आप देखो आपके पास ये अगर डी एक्स पोर्शन है तो ये इसके साथ अगर एक और डिस्क बनाएं तो ये भी क्या बनेगी डी एक्स, अगली फिर डी एक्स, फिर डी एक्स, फिर डी एक्स। तो ये डी एक्स लेंथ हमें मिलती जाएंगी, और इन सारी डी एक्स लेंथ को अगर हम ऐड करते जाएं तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी 0 टू एल, तो मैस से कट गया, एक्स सेंटर ऑफ मैस इक्वल टू 1 ओवर एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन कर दें, 0 टू एल आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्स सेंटर ऑफ मैस इक्वल टू 1 ओवर 2 एल इंटू अपर लिमिट क्या बन गई, एक्स पे अपर लिमिट आपने पुट कर देनी है एल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जो है वो आपके पास है 0, तो 0 स्क्वायर, और वैल्यू आ जाएगी एक्स सेंटर ऑफ मैस इक्वल टू 1 ओवर 2 एल इंटू एल स्क्वायर। तो
ये आपके पास एक एल और इस स्क्वायर से कट गया, तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो है इसकी हमें जो वैल्यू मिलेगी, एक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू L/2। तो L/2 लेंथ के ऊपर हमें सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास जो है वो मिल जाएगा। चलें इधर लिख लेते हैं, x इक्वल टू L/2 विच इज़ दी सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया, और ये जो सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास है ये हमें मिलेगा 0 से L अगर लेंथ हो तो ये हमें मिलेगा इस लेंथ के हाफ पोर्शन पे। तो हाफ ऑफ दी लेंथ जो है इस पे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी।